देशहित की शुरुआत हम करेंगे सुपर एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज के साथ। भारतीय वायुसेना से जुड़ी ये खबर, जैसा कि अभी इस रिपोर्ट को देखकर भी आपको अंदाजा हो गया होगा, भारतीय वायुसेना ने तेजस लड़ाकू विमान को पश्चिमी मोर्चे पर तैनात कर दिया है। बिल्कुल, चीन और पाकिस्तान सीमा के करीब तेजस फाइटर जेट को तैनात किया गया है। तेजस को तैनात किया गया है चीन और पाकिस्तानी सीमा के करीब। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के करीब 72 घंटे बाद तेजस की बॉर्डर पर यह तैनाती हुई है। आपको बता दें, तेजस आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना का सबसे हल्का और स्वदेशी लड़ाकू विमान है तेजस। बॉर्डर पर चीन और पाकिस्तान से तनाव के बीच तेजस की तैनाती देशहित में आज की हमारी सबसे बड़ी खबर है। ये है भारतीय वायुसेना का लड़ाकू विमान तेजस। लड़ाकू विमान तेजस के तेज पर हिंद की सेना को गर्व। बॉर्डर पर तेजस की तैनाती, पाकिस्तान की नींद उड़ी। तेजस की उड़ान देखकर चीन भी हैरान परेशान। भारतीय वायुसेना ने अपने एक और पवन पुत्र को बॉर्डर के पास तैनात कर दिया है। यह बड़ा कदम क्यों उठाया गया? विस्तृत खबर क्या है? इसके रणनीतिकार कौन है? सबसे पहले आपको इसकी जानकारी देते हैं। देश की सुरक्षा में 15 अगस्त को लाल किले से दिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये संबोधन ध्यान से सुनिए। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत के लिए बड़े कदम उठाए गए हैं। अपना तेजस भी अपनी तेजी और अपनी ताकत दिखाने के लिए आधुनिक जरूरतों के हिसाब से तैयार हो रहा है। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय वायुसेना के सबसे हल्के स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस की चर्चा की थी। आत्मनिर्भर भारत के लिए तेजस की तैयारी को बड़ा कदम बताया था। और देखिए, लाल किले से प्रधानमंत्री के भाषण के 72 घंटे बाद ही बड़ी खबर आई कि चीन के साथ चल रहे सीमा विवाद को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने देश के पश्चिमी मोर्चे पर स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस को तैनात किया है। तेजस अनेक भूमिकाओं को निभाने में सक्षम फाइटर जेट है। भारत किस तरह हथियारों के खरीदार से हथियारों का निर्माता बनता जा रहा है, इसकी बानगी देखनी है तो LAC और LOC पर भारतीय सेना की तैनाती देखिए। लद्दाख में 2 महीने पहले ही स्वदेशी लड़ाकू हेलीकॉप्टर रुद्र ने मोर्चा संभाल लिया था और अब उसका साथ देने के लिए बिल्कुल नया लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर लद्दाख पहुंच चुका है। और अब इन सब का साथ देने के लिए स्वदेशी फाइटर जेट तेजस पाकिस्तान की सीमा पर तैनात हो रहा है। वेस्टर्न फ्रंट पर तेजस की तैनाती का मतलब बड़ा है। वेस्टर्न फ्रंट मतलब राजस्थान, दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक। मतलब तेजस के निशाने पर पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी है। अब तेजस की ताकत के बारे में आपको बताते हैं। तेजस ध्वनि की रफ्तार से भी तेज उड़ने वाला लड़ाकू विमान है। इसका वजन करीब 6500 किलो है। ये 3.5 टन विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकता है। ये एयर टू एयर और एयर टू सरफेस मिसाइलें भी फायर कर सकता है। इसमें एंटी शिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लॉन्च किए जा सकते हैं। दिन हो या रात, ये किसी भी समय उड़ान भर सकता है। तेजस में मिड एयर रिफ्यूलिंग की तकनीक मौजूद है, यानी इस विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। कृष्ण मोहन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब तेजस को चीन और पाकिस्तान के खिलाफ किस इलाके में तैनात किया गया है, हमें इसकी जानकारी नहीं है और सुरक्षा की दृष्टि से भी आप समझेंगे कि ऐसी जानकारी देना ठीक नहीं होगा। लेकिन पहले ये फाइटर जेट तमिलनाडु के सुलूर में तैनात थे। अब वो पश्चिमी मोर्चे पर मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके हैं तेजस। आपको जानकर ये अच्छा लगेगा कि तेजस लड़ाकू विमान का पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से एक बहुत ही स्पेशल खास कनेक्शन है। अगस्त 1983 में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। इसके 18 साल बाद 4 जनवरी 2001 को तेजस ने पहली उड़ान भरी।
और फिर इसके 2 साल बाद यानी वर्ष 2003 में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इस फाइटर जेट को तेजस का नाम दिया। इस फाइटर जेट का ये नाम यानी तेजस संस्कृत भाषा के 20 नामों में से चुना गया। आपको बता दें, संस्कृत में तेजस का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है पावरफुल, एनर्जी, यानी कि असीम शक्ति, तेजस, सबसे शक्तिशाली तेजस। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको याद भी होगा कि लाल किले से बता चुके हैं कि बॉर्डर पर चुनौतियों की भरमार है और ये चुनौतियां असामान्य हैं। लेकिन हमें एलएसी से एलओसी तक तैयारी पूरी रखनी है। प्रधानमंत्री कह चुके हैं एलएसी से एलओसी तक हमारे जवान दुश्मनों को उन्हीं की भाषा में जवाब भी लगातार दे रहे हैं। जब हम एक असाधारण लक्ष्य को लेकर के असाधारण यात्रा पर निकलते हैं तो रास्ते में चुनौतियों की भरमार होती है और चुनौतियां भी असामान्य होती है। इतनी आपदाओं के बीच ही सीमा पर भी देश के सामर्थ्य को चुनौती देने के दुष्प्रयास हुए, लेकिन एलओसी से लेकर एलएसी तक देश की संप्रभुता पर जिस किसी ने आंख उठाई, देश की सेना ने, हमारे वीर जवानों ने उसका उसी की भाषा में जवाब दिया। अब आपके मन में ये सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर चीन पाकिस्तान के विरुद्ध तेजस की ही तैनाती क्यों की गई? क्या भारत दुश्मनों को अब स्वदेशी पराक्रम भी दिखाए? स्वदेशी पराक्रम, जी हाँ, 2 तस्वीरें आपको दिखाएंगे। मोदी सरकार रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दे रही है। 2 तस्वीरें आपके सामने, तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों की तैनाती पर जोर दिया जा रहा है। स्वदेशी हथियार, वेस्टर्न फ्रंट पर तेजस लड़ाकू विमान की तैनाती इसी उद्देश्य की पूर्ति है, तो दूसरी तरफ पूर्वी लद्दाख में LCH यानी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की तैनाती भी भारत सरकार और सेना की इसी सोच को दर्शाते हैं। हाल ही में पूर्वी लद्दाख में चीन से मिल रही चुनौती को देखते हुए भारतीय वायुसेना ने 2 स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं, जो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी सफल हैं, सबसे कारगर हैं। तेजस की तैनाती की खबर के बाद अब आपको बताते हैं भारतीय रफाल से कितना ज्यादा घबराया हुआ है चीन। हमने आपको कुछ दिन पहले ये जानकारी दी थी कि पाकिस्तान कैसे रफाल से डरा हुआ है। देखिए, पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता ने बाकायदा रफाल का नाम लेकर डर जाहिर किया था। डरा हुआ है पाकिस्तान रफाल से। अब खबर यह है कि चीन भी रफाल से डरा हुआ है और इसीलिए चीन ने जवाब में लद्दाख के उस पार LAC के बहुत करीब J-20 फाइटर जेट की तैनाती की है। क्या भारतीय वायुसेना के रफाल से डर गया है चीन? क्या रात में रफाल का युद्धाभ्यास देखकर घबरा गया है चीन? Do you read me, Felix? Activate suit and chest tactical cameras. दहशत की सुपर एक्सक्लूसिव खबर यह है कि चीन ने शिनजियांग प्रांत में LAC के बहुत पास J-20 फाइटर जेट तैनात किए हैं। चीन के होतान एयरबेस पर J-20 फाइटर जेट देखे गए हैं। सैटेलाइट तस्वीरों में J-20 फाइटर जेट नजर आए हैं। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या भारतीय रफाल से डरकर चीन ने J-20 की तैनाती की? क्या LAC पर चीन भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा है? रफाल एयरक्राफ्ट के भारतीय वायुसेना में शामिल होने और अंबाला एयरबेस पर तैनात होने की खबरों से डरे चीन ने अपने सबसे अच्छे हथियार को आगे के मोर्चे पर तैनात कर दिया है। J-20 के बारे में चीन का दावा है कि वो 5th जनरेशन है, स्टेल्थ है और दुनिया के सबसे अच्छे एयरक्राफ्ट में से एक है। हालांकि इन दावों को कभी भी अंतर्राष्ट्रीय कसौटी पर कसा नहीं गया है। वहीं रफाल का लोहा पूरी दुनिया मानती है। ये कुछ नहीं है, सिर्फ डर के मारे इन्होंने J-20 को वहां लगाया है। आप भी सुनते में आ रहे हैं, मीडिया में भी सुनते आ रहे हैं, लोग चीन पे भी धीरे धीरे एक एक कदम पीछे लेके जाते नजर आ रहे हैं सबको। बहुत डर गया वो, बिकॉज कभी ये सोचा नहीं था हिंदुस्तान ऐसे कड़क स्टैंड लेगा अगेंस्ट चाइना। चीन J-20 फाइटर जेट को 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान बताता है, लेकिन दुनिया में दबदबा कायम करने के लिए यह चीन का J-20 वाला फरेब है।
हाल ही में भारतीय वायुसेना के पूर्व प्रमुख BS धनोआ ने दुनिया को ये सच्चाई बताई थी। उन्होंने J-20 की क्षमता पर 2 सवाल पूछे थे। पहला, J-20 अगर वाकई 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है तो फिर इस विमान में आगे के हिस्से में 4थी पीढ़ी के विमानों की तरह कनाड्स क्यों लगे हैं? अमेरिका के F-22, F-35 और रूस के सुखोई 57 फाइटर जेट में कनाड्स नहीं होते हैं। और दूसरा सवाल पूछा था कि अगर J-20 वाकई इतना शक्तिशाली है तो इसमें सुपर क्रूज क्षमता क्यों नहीं है? सुपर क्रूज क्षमता का मतलब यह है कि विमान आफ्टर बर्नर्स का इस्तेमाल करने से पहले ही मैक 1 यानी आवाज की रफ्तार से उड़ सके। कुल मिलाकर J-20 फाइटर जेट चीन का आसमानी छलावा है और युद्ध काल में भारत का शक्तिशाली रफाल चीन के J-20 पर भारी पड़ेगा। कृष्ण मोहन मिश्रा और सिद्धांत सिब्बल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।